हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसएससी स्टार अयोध्या। पुनः आप सभी का एसएससी स्टार अयोध्या में स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर का सेशन और करंट अफेयर को कंटिन्यू करते हैं। यानी जो आगे क्वेश्चंस आपको जो वीडियोस पढ़ रहे हैं आपको 100% है याद हो रहे होंगे, उन्हीं से रिलेटेड कुछ और करंट अफेयर देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। ये बात आप याद रख लीजिएगा। जितने भी टॉपिक्स दिए जाएंगे, जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं, एकदम परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने वाले कंटेंट हैं। इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा और हिम्मत और हौसला बना के रखिएगा। सारी चीजें आपके दिमाग में सब कुछ कैद करा दी जाएंगी। एसएससी स्टार का ये आपसे वादा है, आपको सारी चीजें आएंगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। यहाँ देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किस देश द्वारा आयोजित स्टीम सुपर स्टार एक प्रतियोगिता होता है में निम्नलिखित में से 3 भारतीय मूल की महिलाएं हैं वो जो चयनित हुई हैं, आपसे उनका क्या पूछ रहा है, यह कहां की संस्था है। क्या स्टीम कहां की संस्था है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, 100% है, किसी न किसी पेपर में टकराने वाला है। जरा गौर से सुनिएगा इसको। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर अभी आप बच्चा जान जाएंगे इसका आंसर क्या है। पहले हम समझ लेते हैं स्टीम। पढ़ने का यही एक नियम होना चाहिए कि हम कोई चीज अगर दिया है तो उसके बारे में समझें ये एक्चुअली में स्टीम है क्या। स्टीम एक संस्था है और इसका अभी फुल फॉर्म आपको पता चलने वाला है, बस वीडियो पर बने रहें। अगर हम इस टीम की बात करें तो जो इसकी स्थापना होती है, यानी जो ये प्रारंभ में आता है बच्चा 2001 से आता है। कब से आता है बच्चा? 2001 से आता है, जिसमें स्टीम जो है ये यस फॉर क्या होता है? एस फॉर साइंस है। एस का मतलब क्या होता है बच्चा? साइंस है। टी का फॉर्म क्या है? टेक्नोलॉजी है। क्या है? टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा टेक्नोलॉजी टी से, और ई से याद रखिएगा इंजीनियरिंग। ई से क्या याद रखिएगा? इंजीनियरिंग। ठीक है, आप ये भी याद रख लीजिए इंजीनियरिंग, ये भी आपको याद रखना है। और यम से क्या याद करना है? मैथमेटिक्स। क्या याद करना है? मैथमेटिक्स। आपको ये दिमाग में याद हो जाएगा। यस से पूछेगा तो यस से बताना है साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, और आपको ई से बताना है इंजीनियरिंग, और एम से बताना है मैथमेटिक्स। अब आपके दिमाग में ये बच्चा बात आनी चाहिए, ये कहां की संस्था है? आप कहेंगे ये कहां की संस्था है तो आप कहना ऑस्ट्रेलिया की संस्था। ये कहां की संस्था है? ऑस्ट्रेलिया की संस्था है। आप याद रख लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गया? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहां ऑस्ट्रेलिया की संस्था है स्टीम। अब आपका आंसर भी याद हो गया होगा, ये कहां की है बच्चा? तो ऑस्ट्रेलिया की है। आपके दिमाग में छप गया होगा। अब आपको देखना होगा इसमें कितनी महिलाएं शामिल हुई हैं। 3 भारतीय महिला। कितनी महिला? 3 भारतीय महिला जो शामिल हुई हैं, उनकी संख्या कितनी है? 3 है। उनका नाम जरूर लिखिएगा। अगर उनका नाम लिखेंगे तो याद रख लेना, इन 3 महिलाओं से आपको याद रखना है नाम। पहली नाम है नीलिमा कडियार। क्या नाम है? नीलिमा कडियार। ये भी याद रख लेना। नीलिमा जो कडियाल है, कडियाल लिखना यहाँ पर, नीलिमा कडियाल है, ये याद रखना है एक महिला। और दूसरी महिला की बात करेंगे तो लिखिएगा एना बाबू। एना बाबू, एना बाबू रमानी। क्या पूरा नाम है इनका? एना बाबू रमानी। ये भी आपके दिमाग में छप जाएगा। और जो तीसरी महिला है इनका भी बच्चा नाम लिखिएगा। जो तीसरी महिला है इनका भी नाम लिखिएगा इंद्राणी। क्या नाम है इनका? इंद्राणी मुखर्जी। इनका पूरा नाम इंद्राणी मुखर्जी। आपके दिमाग में यह बात छपनी चाहिए। अगर आपसे पूछेगा स्टीम में कौन सी 3 भारतीय महिलाएं गई हैं? नीलिमा गई हैं, एना बाबू गई हैं, इंद्राणी गई हैं। ये याद रख लेना, आप भूलना नहीं। अब हम आपको इसके बारे में समझाते हैं। एक्चुअली में स्टीम में कुल 60 वैज्ञानिक गए। कितने? 60। जो पूरे विदेश यानी जितने भी देश हैं वहां से 60, और 60 में
30 भारतीय हैं। कितने गर्व की बात है कि हमारी भारत की महिलाएं, आजकल देख रहे होंगे हर जगह महिलाएं बहुत उन्नति पर हैं। साथियों, ये भारत का कमाल है। भारत की महिलाएं, भारत के पुरुष ऐसे ही होते हैं। यानी यहाँ पर बड़ा आपको ये बात याद रखनी है, 3 महिलाएं सिर्फ और सिर्फ भारत की हैं। किसमें? स्टीम में शामिल है। स्टीम यानी नीलिमा कड़ीमाल, और यहाँ पर एना बाबू रमानी और इंद्राणी मुखर्जी, ये 3 हैं। अब आपसे प्रश्न डीपली बन सकता है, अगर आपसे पूछेगा इनका संबंध कहां से है तो बता देना इनका संबंध क्या थी। ये कौन? नीलिमा कड़ियाल। ये चैलेंजर नाम की एक कंपनी है, चैलेंजर। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा, चैलेंजर एक कंपनी है। वहां पर 15 वर्ष वहां पर यो काम की थी, इसलिए इनका नाम आता है। इनका संबंध किससे है? याद रख लेना, चैलेंजर कंपनी से है। अगर आपका एना बाबू का संबंध पूछे, एना बाबू का संबंध पूछे, अगर इनका आपसे संबंध पूछे तो ये भी छाप लेना। ये क्या थी? आपको याद रखना होगा, ये विज्ञान, यानी आपको याद करना है क्या? विज्ञान जो एक विभाग है, विज्ञान विभाग। ठीक है, विज्ञान विभाग जो है, विज्ञान विभाग और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान विभाग और प्रौद्योगिकी विभाग, यहां नीचे लिख दे रहा हूं बच्चा, प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान विभाग और प्रौद्योगिकी जो विभाग है उसमें ये क्या थी? उसमें ये सलाहकार, वैज्ञानिक सलाहकार थी विभाग में। याद रख लेना, आपको पूरा नाम याद रखना है कि ये इनका संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं अगर आप करंट अफेयर भी पढ़े होंगे तो यहाँ पर कि इनका संबंध नहीं बताता होगा, लेकिन प्रश्न का बात है घूम गया। तो यही मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, मैं जो भी कंटेंट दूंगा आपको पूरा दूंगा। यहाँ पर विज्ञान, रक्षा विज्ञान लिख सकते हो आप, रक्षा विज्ञान भी लिख सकते हो, रक्षा विज्ञान विभाग और प्रौद्योगिकी विभाग में, विभाग कह रहे हैं, विभाग में ये क्या थी? आपको वरिष्ठ सलाहकार थी। अगर यहाँ पर बात करेंगे इंद्राणी मुखर्जी की, तो इनका संबंध अगर आपसे पूछ लेगा तो क्या बताओगे? इनका संबंध कहाँ है? आपने सुना होगा तस्मानिया विश्वविद्यालय का नाम। क्या सुना होगा? क्या सुना होगा? तस्मानिया विश्वविद्यालय का नाम, तस्मानिया विश्वविद्यालय, यहां लिख लीजिएगा, तस्मानिया विश्वविद्यालय। तस्मानिया विश्वविद्यालय में भूगर्भ, क्या नाम है? भूगर्भ वैज्ञानिक, भूगर्भ वैज्ञानिक के रूप में कौन था? इंद्राणी मुखर्जी। और भारत के 3 महिलाएं जो स्टीम में शामिल हुई हैं, STEM, यस से क्या बनना है आपको याद हो गया होगा। यस से आपको बनाना है साइंस, T से टेक्नोलॉजी और E से इंजीनियरिंग और M से मैथमेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टीम से आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, मैं आपको सब बता दिया हूं। अगर यहां पर इस करंट अफेयर की बात करेंगे तो इसका तो निपटारा हो गया, लेकिन हमको ऑस्ट्रेलिया दे गया कुछ और। ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ी और जानकारी इंपॉर्टेंट रख लेते हैं। अगर आपसे पूछे बच्चा, क्या पूछे? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल पूछे तो बड़े प्यार से बताना, कैनबरा। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा। अगर आपसे फिर पूछे प्रश्न, क्या पूछे? ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? याद रख लेना, ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है बच्चा? तो एंथनी अल्बनीज। क्या नाम है? एंथनी अल्बनीज। ठीक है, अल्बनीज, ये भी याद रख लेना, एंथनी अल्बनीज। ये आपके वर्तमान में क्या है? वहां के प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो आप बता देना, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है क्या? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो आपको याद हो गया होगा, एंथनी अल्बनीज। ठीक है, एंथनी अल्बनीज। अब आपसे क्या पूछेगा? ऑस्ट्रेलिया से कुछ और प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया से। अगर आपसे पूछे क्या करंट अफेयर्स में
पूछे क्या, पहला प्रश्न पूछे, अगर पूछे तुमसे पिच ब्लैक एक्सरसाइज, पिच ब्लैक एक्सरसाइज किसके बीच होता है, तो आप कहना पिच ब्लैक एक्सरसाइज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। आपसे अगर पूछे क्या, ककाड़ू, क्या पूछे, ककाड़ू, ठीक है, ककाड़ू एक्सरसाइज, ककाड़ू एक्सरसाइज, तो बोल देना भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया के बीच यहां पर होता है। आपसे अगर पूछे क्या, पूछे ग्रेट बैरियर रीफ कहां, ग्रेट बैरियर रीफ कहां, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर, तो आप बताना ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में। अगर पूछे हाल ही में किस बहुत बड़े खिलाड़ी का निधन हो गया, तो ये भी बताना आपको। आप पूछे ऑस्ट्रेलिया से शेन वार्न, क्या नाम था उनका, शेन वार्न, जो कि बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर थे। शेन वार्न का हाल ही में क्या हो गया बच्चा, निधन हो गया। शेन वार्न का क्या हो गया, निधन हो गया। अगर पूछे तुमसे ये भी, तो तुरंत ये भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पूछे तुमसे क्या, एक और प्रश्न पूछे कि क्या पूछे, 2022 में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां हुआ, T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां हुआ, तो बता देना बच्चा 2022 का T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर हुआ था, तो आप कहना ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2022 में ऑस्ट्रेलिया। और एक राज की बात बताऊं क्या, अगर आपसे पूछे T20 वर्ल्ड कप में विजेता टीम कौन, विजेता टीम कौन और उप विजेता टीम कौन, तो आप कहना क्या, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। T20 का उप विजेता भी बताना पड़ जाए और विजेता भी बताना पड़ जाए, तो T20 का विजेता लिख लेना बच्चा कौन, इंग्लैंड। T20 का इंग्लैंड विजेता था, तो उप विजेता कौन था, लिख लेना बच्चा नल्ला, यानी पाकिस्तान। लिख लेना क्या, पाकिस्तान। आपके दिमाग में ये भी छप जाएगा। अगर आपसे पूछे T20 वर्ल्ड कप का विजेता टीम कौन, इंग्लैंड। अगर आपसे पूछे T20 वर्ल्ड कप का उप विजेता कौन, पाकिस्तान। यहां तक सेट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए T20 वर्ल्ड कप मिल गया है, तो इसके साथ अब ब्लैक बोर्ड भी भर गया है, परंतु यहां पर छापिए जरा ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है। अगर आपसे पूछे क्या, आईपीएल 2022 जो वैसे 21 का था, हुआ तो 22 में, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि 2022 में अगर आपसे पूछे 2022 का विजेता टीम कौन, तो आप बताना आईपीएल 2022 का विजेता टीम गुजरात। कौन था बच्चा, गुजरात। गुजरात के कप्तान कौन, हार्दिक पांड्या। नोट्स बुक लिए हो ना बच्चा, लिख लेना हार्दिक पांड्या कैप्टन। अगर तुमसे पूछे बच्चा क्या, उप विजेता पूछे तुमसे, तो उप विजेता कौन बताना, राजस्थान रॉयल्स। उप विजेता कौन, राजस्थान रॉयल्स उप विजेता था, ये भी याद रख लेना। अगर आपसे पूछे क्या, पर्पल कैप कौन, पर्पल कैप कौन, तो लिख लेना यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र, वही अपने पतले वाले यजुवेंद्र चहल, ये भी लिख लेना तुम, यजुवेंद्र चहल लिख लेना, दिमाग में एकदम छाप लेना। सुन तो रहे होंगे, लिख लेना, नोट्स पेन जरूर उठा लेना और लिख लेना पर्पल कैप, जो ज्यादा विकेट लेता है उसे पर्पल कैप दिया जाता है, यजुवेंद्र चहल। अगर मैं तुमसे पूछ लूं बच्चा ऑरेंज कप कौन, ऑरेंज कप अगर मैं पूछ लूं ऑरेंज कैप कौन, तो ऑरेंज कैप लिख लेना बटलर भाई साहब थे, बटलर भाई साहब थे। बटलर इंग्लैंड का खिलाड़ी है, मारा एकदम सत्यानाश कर दिया क्रिकेट का, यानी बहुत खतरनाक बैट्समैन बटलर है। तो ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन के लिए दिया जाता है और यह बटलर को मिला है।
इसी प्रकार अब हमारे पास तो स्लाइड नहीं बचा है, परंतु आप दिमाग में एक बात और रख लेना, यहां से T20 वर्ल्ड कप पढ़ लिए हो, IPL पढ़ लिए हो, एक बच्चा एशिया कप बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपसे अगर यहां पर मैं छाप दे रहा हूं, आप बस छाप लेना, किसी तरह से जीवन में एडजस्ट करना सीखो। अगर हम तुमसे पूछें क्या एशिया कप की बात करें, तो एशिया कप में 2 कंडीशन, अगर तुमसे पूछेगा महिला विजेता टीम कौन, अगर तुमसे पूछेगा पुरुष विजेता टीम कौन, ये 2 क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि एशिया कप महिला में किसने जीता, तो आप कहना महिला में भारत जीता, और आप पुरुष में पूछे तो पुरुष में बच्चा श्रीलंका जीता। पुरुष में कौन जीता? श्रीलंका जीता। इतनी बात आप छाप के रखिएगा। मैंने कहा था करंट अफेयर होगा एक प्रश्न, लेकिन ब्लैक बोर्ड एक पूरा भरेगा उसी प्रश्न से। तो यह आपको पूरा ब्लैक बोर्ड भरा दिखाई दे रहा है। इसमें कम से कम 2500 प्रश्न 300 प्रश्न छिपे हुए हैं, सबको एकदम आप लाइन से याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लोगों तक जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट करंट की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।